दोस्तों पूरी दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जो इलेक्ट्रिक सामान सबसे सस्ती कीमत पर बनाता है। यही कारण है कि अधिकतर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनियां अपने प्रोडक्ट को चाइना में ही असेंबल करवाना पसंद करती हैं। यदि हम भारत की बात करें तो हर इलेक्ट्रिक सामान चाइना का ही नजर आता है। यदि हम मोबाइल फोन की बात करें तो भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ लगभग सभी मोबाइल चाइना की कंपनियों के ही नजर आते हैं। भारत में इस समय यदि कोई व्यक्ति भारत में बना और भारत की कंपनी का मोबाइल खरीदना चाहे तो भी उसे कोई भी भारतीय कंपनी नजर नहीं आएगी। ऐसे में सवाल ये आता है कि चाइना इतनी सस्ती कीमत में बड़े ही आसानी से शानदार फीचर वाले मोबाइल कैसे बना लेता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि किस तरह से चाइना की कंपनियां बड़ी ही आसानी से सस्ते फीचर मोबाइल बना लेती है। दोस्तों हमारा पड़ोसी देश हमारे देश के मोबाइल मार्केट में इस तरह से घुसकर बैठा है कि आज हमें वीवो, ओप्पो, रियलमी, शियोमी के चाइना मोबाइल ही नजर आते हैं। चीन की कंपनियों के इस लेवल तक पहुँचने के कारण वहाँ की सरकार के द्वारा की जाने वाली हेल्प और सरकारी रणनीतियाँ शामिल है। दोस्तों किसी भी देश की जनसंख्या या तो उस देश पर बोझ बन सकती है या फिर उस देश की प्रगति में चार चांद लगा सकती है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है और इस कारण से जाहिर सी बात है कि चाइना में काम करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होगी। यही कारण है कि चीन की कंपनियां बड़ी ही आसानी से कम कीमत में मोबाइल फोन बनाकर बेच पाती हैं। दोस्तों चाइना में लेबर की कोई कमी नहीं है और इस कारण से यहाँ के लोगों में लेबर के लिए कंपटीशन बना रहता है। लोगों के बीच के इस कंपटीशन का फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती हैं क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ही सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं। जब मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी कम हो जाती है तो इसका असर प्रोडक्ट की कीमत पर भी पड़ता है, जिसके कारण प्रोडक्ट की कीमत में कटौती हो जाती है। बहुत ज्यादा और सस्ते लेबर के होने के कारण यहाँ की कंपनियां लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा यहाँ की कंपनियों की वर्क पॉलिसी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चाइनीज कंपनियों के मोबाइल फोन के सस्ते होने का दूसरा कारण है यहाँ की कंपनियों की स्ट्रेटेजी। मोबाइल बनाने वाले चाइनीज कंपनियां मार्केटिंग पर सबसे कम पैसा खर्च करती है। वो शोरूम नहीं बनाती, न ही मार्केटिंग के दूसरे फंडों को फॉलो करती है, जिसके कारण मार्केटिंग का खर्च भी बच जाता है और इस बचे हुए खर्च के कारण दूसरी कंपनियों के मुकाबले चाइनीज मोबाइल्स की कीमत बहुत ही कम हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सरकारी सुविधाएं। दोस्तों चाइनीज कंपनियों को चाइना की सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा सुविधाएं दी जाती है, जिसके कारण चाइनीज कंपनियों के मोबाइल फोन की कीमत बहुत ही कम हो जाती है। चाइनीज सरकार अपनी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में सप्लाई करने के लिए मोटिवेट करती है ताकि पूरी दुनिया में चाइनीज कंपनियों का राज हो सके। इसके लिए चाइना की सरकार हर उस कंपनी को एक्सपोर्ट ड्यूटी पर छूट देती है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में सप्लाई करना चाहती है। उससे चाइना की सरकार के द्वारा ना के बराबर यानी एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं वसूली जाती है, जिससे भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी बच जाती है और इस कारण से भी चाइना प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है। इसके अलावा चाइनीज मोबाइल की कीमत का कम होने का एक कारण ये भी है कि चाइनीज कंपनी अपने प्रोडक्ट सीधे ऑनलाइन ही लॉन्च करती है और सेल भी ऑनलाइन ही करती है, जिससे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाने वाला भारी भरकम कमीशन बच जाता है। इस कारण से चाइनीज मोबाइल की कॉस्ट कम हो जाती है। एक बात जो चाइना को पूरी दुनिया से अलग बनाती है वो है चाइना की किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी करने की काबिलियत। दोस्तों कोई भी चीज बाजार में आने की देर है, चाइना वाले उसका कॉपी वर्जन निकालने में देर नहीं लगाते हैं। इस कारण से भी चाइनीज मोबाइल की कीमत काफी ज्यादा कम होती है। अब आप पूछेंगे कि प्रोडक्ट को कॉपी करने में किस तरह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी नई चीज को बनाने के लिए रिसर्च करनी होती है और रिसर्च के बाद ही नया प्रोडक्ट तैयार हो पाता है। किसी भी प्रोडक्ट की कीमत कम या ज्यादा उसके रिसर्च पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि रिसर्च करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। काफी बार तो ऐसा भी होता है कि रिसर्च में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि कंपनियां ही घाटे में चली जाती हैं। इसका मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपीराइट कानून के कारण आपको सजा मिल सकती है। लेकिन चाइना में ऐसा कोई कानून नहीं है। इसका मतलब है कि आपको बस अपना हुनर दिखाकर प्रोडक्ट की कॉपी करनी है। आपके द्वारा की गई कॉपी पर किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट कानून नहीं लागू होगा। इस तरह से चाइना के द्वारा बनाए जाने वाले मोबाइल से रिसर्च का खर्च पूरी तरह से बच जाता है और यही कारण है कि चाइनीज कंपनियां बड़े ही सस्ते मोबाइल बाजार में उतार देती हैं। जब हम बात चाइना के मोबाइल या दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी की करते हैं तो सभी को यही लगता है कि चाइना का सामान तो चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक, लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना की मोबाइल कंपनियां ऐसे मोबाइल भी बनाती है जो सालों साल चलते हैं, लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होती है। फिर भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले इनकी कीमत कम ही होती है। आज चाइना भारत के मार्केट में हर तरह की क्वालिटी के मोबाइल बड़ी ही आसानी से उपलब्ध करवा रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब भारत और चाइना की जनसंख्या लगभग समान ही है और आने वाले कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की ही होगी, लेकिन फिर भी भारत चाइना की तरह सस्ते मोबाइल की बात को छोड़िए, मोबाइल बनाने वाली एक भी कंपनी भारत की नहीं है। जब हम इस बात का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का चाइना के मुकाबले पीछे रहने का कारण ये भी है कि भले ही भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, भले ही भारत के पास मैन पावर भी ज्यादा है, लेकिन भारत की अधिकतर जनसंख्या सिर्फ नौकरी पाने के लिए जूझती दिखाई देती है। भारत में आज हर किसी को सिर्फ सरकारी नौकरी ही चाहिए। इस कारण से भारत में मैन पावर होने के बावजूद भी कंपनियों को काम करने के लिए लोग नहीं मिल पाते हैं। तो दूसरी तरफ भारत में लेबर कानून भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन चाइना की तरह हमारे यहाँ मजदूरी के लिए कंपटीशन नहीं है। इस कारण से भारत में प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। यदि आज भारत
भारत में हम स्वदेशी मोबाइल का विकल्प ढूंढने की कोशिश करें तो हमें एक भी ऑप्शन नजर नहीं आता है। किसी समय भारत में स्वदेशी मोबाइल कंपनियां मौजूद थी, लेकिन उस समय कंपनियों को खड़ा करने के लिए जरूरी सरकारी सहायता कंपनियों को नहीं मिल पाई और इस कारण से भारत की मोबाइल कंपनियां पिछड़ते हुए इतनी पिछड़ गयी कि आज बाजार में उनका नाम ही गायब हो गया है। जिस समय भारत की मोबाइल कंपनियां ज्यादा कीमत में सिर्फ एवरेज क्वालिटी के मोबाइल ही उपलब्ध करवा रही थी, उस समय चाइना की मोबाइल कंपनियां बहुत ही कम कीमत में शानदार क्वालिटी के मोबाइल उपलब्ध करवा रही थी, जिसके कारण भारत की मिडिल क्लास में चाइना की कंपनियों ने तेजी से पैठ बना ली। लेकिन अब स्थिति बदली है और भारत सरकार कंपनियों को मोटिवेट कर रही है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के सुधारों को देखकर यही कहा जा सकता है कि जल्द ही भारत के पास भी खुद की शानदार फीचर मोबाइल कंपनी होगी। भारत का कॉपीराइट कानून भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण से किसी भी तरह के कॉपी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारे जा सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है और इस कारण से भी भारत की कंपनियां कम कीमत में मोबाइल उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं। जिस तरह से चाइना की सरकार एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से बहुत ही कम टैक्स वसूलती है, वहीं भारत में ये काफी ज्यादा है, जिसके कारण विदेशी मार्केट में भारत की कंपनियों के सामान काफी ज्यादा कीमत में उपलब्ध हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी चाइना के मोबाइल इंडस्ट्री की कहानी। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से चाइना की मोबाइल कंपनियां बहुत ही कम कीमत में शानदार फीचर फोन उपलब्ध करवा पाती है।